आपको पता है मेरा हाईकोर्ट क्यों बना? कौन बताएगा? मैं बताऊं? बताओ 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 बताओ। ना 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 ना, समाज के लिए तो हॉस्टल भी जरूरी है, पर हाईकोर्ट जरूरी क्यों है? ऐसा है अपना जो आदिवासियों की सामाजिक परंपरा है वो पंच पंचायत की है। जैसे हरियाणा में खाप पंचायत करते हैं, वैसे अपने पंच पंचायत करते हैं। आदिवासियों में क्या होता है? आदिवासियों में भी कोई नाम दे रखा है, नहीं कुछ नाम दे रखा है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं घटना सुनाता हूँ। राज सब पर भाई। क्या हुआ था, हमारा महुआ जिला सवाई माधोपुर में था और दौसा अलग जिला बना था। दौसा में नागल प्यारीवास गांव के पास, अब तुम हंसना मत, गंभीर बात है। नागल प्यारीवास के गांव के पास एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने दामाद को इसलिए मार दिया कि वो बीच में आड़े आ रहा था। मार के खेत में फेंक दिया। पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने महीने डेढ़ महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहां 84 गांव की खाप पड़ती है, वो थाने पे गए, एसपी पे गए, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो मेरे पास आ गए। मुकदमा दर्ज हो गया साहब पंचों पे। हमारे 14 पंच गिरफ्तार है, उनको छुड़ाओ। अब गिरफ्तार क्यों हुए? पंचों ने नंगा फैसला किया जो नहीं होना चाहिए, वो किसी समाज में अलाउ नहीं है। ये फैसला किया, उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने इसकी हत्या की है। तो पंचों ने एक फैसला किया, एक गधा मंगवाया, पूरे गधे को काला किया, प्रेमिका को बुलाया, प्रेमिका तो थी, प्रेमी को बुलाया, उनके सारे कपड़े उतार के उनको भी काला कर दिया। अब आदमी के तो काले कपड़े उतारना समझ में आता है, लेकिन आपने तो महिला को भी दिगंबर जैन बना दिया। और एक जूते की माला प्रेमी के गले में डाल दी, एक प्रेमिका में डाल दी, एक गधे के डाल दी, और एक पति बैठ गया ऊपर, महिला रही नीचे, और उसको कह दिया ये तू जूतों की माला थानेदार के गले में जाके डाल देना। मतलब पुलिस ने कार्रवाई की नहीं की, इसलिए वो जाने लगे। बाजार में हड़कंप मचा, पुलिस को सूचना हुई, पुलिस आई सैकड़ों की तादाद में, एसपी आया, लटपटंगे मारे, 14 पंचों को पकड़ के ले गए। उन्होंने जमानत लगाई, जमानत खारिज हो गई। ऐसे मामले में जमानत हो सकती है क्या? तुम निकाल के देखो यूनिवर्सिटी में किसी लड़की का जुलूस। नहीं हो सकती, कानूनन नहीं हो सकती। वो फैसला, उस फैसले के पक्ष में मैं आज भी नहीं हूं। लेकिन वो मेरे पास गए जब हम सवाई माधोपुर में थे, और मेरे से कहा कि भाई तू हमारी मदद कर, डॉक्टर पचवारा के पंच। मैंने कि बोलो क्या है? हमने ये काम कर दिया और हमारे पटेलों को छुड़वा। मेरे को कैसे छूटेगा? तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कैसे छूटेगा? तो तेरा बिना बात को हल्लो है का? हम तेरे पास क्यों आए? जयशु तो है, तू छुड़वा। यार ये कैसे छूटेगा? तो मैंने वैसे ही टल्ला मार दिया। मैंने कौन से लोग इकट्ठे होंगे कि मैं 24 घंटे का टाइम देता हूँ। 24 घंटे में 24,000 लोग इकट्ठा कर दो, मैं नागल प्यारीवास आऊँगा और पटेलों को छुड़ाने की जिम्मेदारी में, जैसे नेता घसेड़े हाँकते ना, वैसे मैंने कह दिया। अब तमाशा देखो आप, 24 घंटे में वहाँ पर, इनमें से तो शायद कोई गया नहीं होगा, इतना पुराना कोई आदमी। हाँ, ये अपने प्रोफेसर साहब बैठे हैं। 24 घंटे में करीबन 35,000
मर्द और 15,000 महिलाएं जहां हाई कोर्ट बना है वहां पे हुजूम। राष्ट्रपति का शासन, राजेश पायलट वहां से MP, भैरव सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री। फिर पायलट साहब के पास भी गए थे तो उन्होंने मना कर दिया, भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वहाँ के MLA के पास गए, उसने भी मना कर दिया, भैरव सिंह जी ने भी मना कर दिया। तो बाद में इनके सबके फोन गए तो मैंने कहा यहाँ पायलट साहब आना चाहते हैं, नहीं अब यहाँ फैसला करेगा तो मैं ना करेंगे, कोई नेता को नहीं आएगा और तू या तेरी पार्टी का नेता कतई नहीं आएगा। तो आप ये देखो, हम 2 दिन बैठे रहे, जब तीसरे दिन फैसला नहीं हुआ तो 50,000 की भीड़ को ये लेके हम चले कि हम कलेक्ट्रेट पे चल रहे हैं, होगा जो देखा जाएगा, अब हम हमारे पंचों को छुड़ा के लाएंगे। और हम 1.5-2 किलोमीटर ही चले थे। जिनकी डिस्ट्रिक्ट जज से जमानत खारिज हो गई, उनको रास्ते में ही 50,000 लोगों को कलेक्टर SP ने जेल से छुड़ा के हमको सुपुर्द कर दिया। इसलिए उसका नाम पड़ गया मीना हाई कोर्ट। हमें हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला मीना हाई कोर्ट में हो गया, छूट गए।